चाल चली गई है या ठीक नहीं चली गई है। जी हाँ, आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब एक तो धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा कि एक और जहाँ पर हमारे रजत और सभी अलग हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो कभी भी साथ नहीं होंगे। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है यह स्टोरी में अब काफ़ी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि अब सभी रजत अलग नहीं होंगे, क्योंकि बता दें सभी आशिका को अब एक्सपोज करती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आशिका को ये लग रहा है कि वो कभी भी अब उसका सच ही सामने नहीं आएगा कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार वही है। हालांकि सच सबके सामने आ जाएगा। जी हाँ, बता दें, और ये सच सबके सामने लाएगी हमारी सभी आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ स्टोरी में अब एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि सभी जो है अब आशिका उसने जो है सबके नाम लिखे और उस पर जो है सभी जो है आशिका के नाम पर रुक गए। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है ये सब के पीछे कहीं ना कहीं आशिका का हाथ है, और सभी ये सच ही समझ रही हैं। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। जी हाँ, एक और जहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा कि आशिका शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाएगी, अपने बेटे को मरवा कर काफ़ी खुश है कहीं ना कहीं आशिका। जी हाँ, बता दें छोटे से बच्चे ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया उनकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्हें ये लग रहा है कि जो कुछ वो कर रही हैं वो ठीक है। जी हाँ, बता दें अब भाग्यश्री ने जहाँ शादी के लिए बोल दिया है, वहीं हमें दूसरी ओर देखने के लिए मिलने वाला है कि स्टोरी में और भी धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि भाग्यश्री का कहीं ना कहीं ये कहना कि मुझे अलग करना है इन्हें, तो ये काफ़ी बुरा होगा। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है। जी अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर रजत और सभी की कहानी में आए दिन कोई ना कोई मोड़ आता रहता है। इस बार जो है भाग्यश्री शादी ही कराना चाहती हैं अलग से उनकी, तो अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में और भी धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे जहाँ पर अब हम ये देखने वाले हैं कि रजत को सभी ये कहेंगी कि जिस औरत से तुम शादी करने जा रहा हो, ये कहने में बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि एक बच्चे की जो इस दुनिया से चला गया उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद जो है यही है आशिका। तभी आशिका कहती है सभी झूठ बोल रही है अपनी शादी तुड़वाने के लिए। हालांकि सभी पूरे सबूतों के साथ मंडप में आती है, वरना रजत उनकी मांग भरने ही वाले होते हैं आशिका की। जी हाँ, आशिका का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से सब कुछ किया जाता है। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में और भी धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पर अब जो है रजत और उसकी शादी नहीं हो पाएगी आशिका की, तो आशिका बौखला जाएगी। बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे कारनामे करेगी जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। जी हाँ, बता दें यह अपनी ही बेटी को अचानक से उठाकर झूले पर ले जाएगी और झूला चला देगी इस नन्ही सी बच्ची का। इसी के साथ हम देखेंगे जहाँ पर स्टोरी में और भी कई नए धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं। जी हाँ, इस बार हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर रजत तो आशिका की शादी तोड़ देंगे और उनको जो है कहीं ना कहीं पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन पुलिस कस्टडी से भागकर आ जाने वाली है आशिका बदला लेने के लिए। जी हाँ, बदला लेने के लिए आ जाएगी। और इसी के साथ अब हमें देखने को मिलेगा जब बदला लेने के लिए आशिका आएगी तो कहीं ना कहीं वो ये खुल जाएगी कि वो जो है सही की माँ है और उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अब कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में अब कई नए और धमाकेदार मोड़ आ रहे हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर एक और जहाँ हमारे रजत और सभी एक और फिर से एक हो जाने वाले हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है।
जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। इसके बाद अब हम देखेंगे जहाँ पर सभी जो हैं अब एक नया ट्विस्ट देने वाली है। जी हाँ, कहानी में जहाँ पर अब वो रजत से कहेगी हमें आशिका को, भले ही वो जेल से भाग गई है लेकिन उसे उसकी जगह तक पहुँचाना पड़ेगा, वरना वो और भी क्या पता क्या क्या कारनामे करती हुई नज़र आने वाली है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर आशिका को बहुत ही बुरी तरह से जो है सज़ा दिलवाने की कोशिश करने वाली है। सभी कहीं ना कहीं जो है वो इसी को डिज़र्व भी करती हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में और भी कई नए और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक और जहाँ पर हमारे रजत ने सभी को फाइनली माफ़ कर दिया, माफ़ कर देंगे सभी को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ जो है सही नहीं है। लेकिन फिर भी रजत ने अपने घर में उन्हें रख लिया था। इसी के साथ आपको देखेंगे जहाँ पर रजत ने घर में उन्हें रख लिया है, तो उसी के साथ कहानी में और कई नए धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं। जी हाँ, बता दें जहाँ पर रजत भी आशिका से कहेंगे कि तुम्हें कितने मौके दूँ, मैंने तुम्हें अपने घर में रख लिया, मैं नहीं जानता था कि मैं अपने बेटे के कहीं ना कहीं कातिल को ही घर में रख रहा हूँ। जी हाँ, बता दें वहीं भाग्यश्री जो बहुत ज़्यादा उछल रही थी कि तेरी वजह से मेरे अपने बच्चे को खो दिया है, वो काफ़ी बुरा लगा। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है यह स्टोरी में अब कई धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक और हम देखेंगे कि जहाँ पर हमारी अभी जो सभी है वो कोशिश भी कर रही होती है कि आखिरकार कियान के जो है उनको कोई ना कोई वो ना मिले, लेकिन फिर भी जो है कियान के कातिलों को सज़ा दिलाना चाहती हैं वो, तो अर्श को भी पकड़ा लेंगी। इसी के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब कहानी में और भी धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आशिका को कितनी भी बार माफ़ कर दे चाहे वो, लेकिन फिर भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। वो हमेशा के हमेशा कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, उसे कितना ही समझा दिया जाए वो सही नहीं होती। वैसे ही सेम आशिका है, उन्हें कितने ही मौके दिए जाना है लेकिन फिर भी वो सेम गलती रिपीट कर रही हैं। जी हाँ, बता दें यहाँ पर कई बार समझा दिया उनको उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब नया मोड़ आएगा। आशिका भले जेल से भाग गई है, लास्ट में जो है आशिका को फिर से पकड़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बीच जो है कहीं ना कहीं फिर से दोनों अब फंस जाने वाले हैं। इसी के साथ अब आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर हमारी जो आशिका है उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ गलतियाँ की हैं उससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया है, बार बार वो सेम गलती रिपीट करती रही और रजत और उसका परिवार उन्हें जो है वो देता रहा। वहीं पर बता दें आफ्टर लीप शो में कहा जा रहा था कि धीरज धूपर की एंट्री होगी, लेकिन धीरज धूपर को चैनल ने लेने से मना कर दिया है, क्योंकि जो एजेंसी प्रेजेंट करती है धीरज धूपर को, उनके बीच और स्टार प्लस के बीच कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, जिसके चलते उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको जो है शो में ना लिया जाए। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अब कहानी में और भी कई नए धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है शो में लाल इश्क वाले एक्टर को हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। वहीं पर बेबी हांखारे तो जो है कंफर्म है, वो कहा जा रहा है सनम थी, लेकिन जो एक मेन लीड है वो अभी हाल कंफर्म नहीं हो पा रहा है अभी। जी हाँ, अब फिर से एक नया नाम आया है सामने के, उन्हें दिया जा रहा है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर रजत और सभी की कहानी ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी। हमेशा शो की टीआरपी 2.2 या 3 तो होती है, सिर्फ एक पॉइंट के चलते शो को जो है फिर से शो में लीप किया जा रहा है, जबकि ये सब करना ठीक नहीं है। जी हाँ, शो में इतनी जल्दी लीप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैंस जो हैं वो बार बार भड़क जाते हैं, बार बार उनके फेवरेट जो हैं एक्टर को इस तरह से चेंज कर दिया जाता है तो उनको भी अच्छा नहीं लगता।
आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अब फिर से एक और लीप की ओर शो कदम बढ़ा रहा है। हालांकि दूसरे भी शो हैं जिनमें इतनी जल्दी जो है लीप नहीं लाया जाता है, बस इसी शो वाले जो है बार बार शो में लीप लाते हैं। लोगों को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगती है। कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर अब शो में चाहे ऑडियंस चाहे लीप लाना या ना, फिर से एक आपको लीप देखने के लिए मिलने वाला है। इसी के साथ हम देखेंगे कि शो में लीप के बाद कहानी अब एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि शो में लीप आएगा तो ऑडियंस को अब नए किरदार देखने को मिलेंगे, नए हीरोइन देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि शो में लीप आएगा तो जब नए एक्टर एक्ट्रेस आएंगे, वहीं 29 जनवरी को इन लोगों का काम भी ख़त्म हो जाने वाला है। इसी के साथ अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब एक बार फिर से लास्ट में जो है रजत सभी की ही मांगों में सिंदूर भर देने वाले हैं और दोबारा से सभी रजत की ही शादी हो जाएगी। हालांकि आशिका ने तो पूरी चाल चल दी थी कि रजत उन्हें अपनी पत्नी बना ले। कहीं ना कहीं रजत भी मान गए थे अपनी माँ के दबाव में आकर। उनकी माँ बार बार उनसे कह रही थी कि कियान की लास्ट विश है तू उससे शादी कर ले। तभी जो है उन्होंने फैसला लिया था कि हाँ मैं शादी कर लूँगा। तो बता दें, शादी के बीच ही हमारी अगर सभी नहीं आती तो फिर से एक बहुत बड़ा जो है कारनामा हो जाता, जहाँ पर फिर से आशिका जैसी कातिल से शादी हो जाती रजत की। एक बार पहले भी वो रजत को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी हैं और अब फिर से एक बार उनकी माँ उनसे ही उनकी शादी कराना चाहती थी। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी और भी कई नए और धमाकेदार मोड़ लेने जा रही है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि रजत और सभी को अलग करने के लिए चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अलग नहीं कर पाएगा। लास्ट में आशिका को लग रहा था कि अब तो फाइनली हम दोनों की शादी हो ही गई, मतलब वो मंगलसूत्र पहनाने ही वाले होते हैं, लेकिन शादी जो है हो नहीं पाती। एंड मोमेंट पर वो आ जाती है हमारी सभी और जो है सच का खुलासा हो जाता है कि सब कुछ जो है इनकी वजह से ही हुआ है, आशिका की। और आशिका ने ही अगर ये सब कुछ किया है तो फिर वो किस तरह इनसे शादी करेंगे। अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर रजत जो है साफ कर देते हैं कि अब शादी कभी भी वो एक ऐसी लड़की से नहीं कर सकते जिनकी वजह से उनके बेटे की जान गई है। इसके साथ अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर अब शो की एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। क्योंकि बता दें आपको, अब सब कुछ हो चुका है, शो में सच भी सामने आ जाएगा। इसी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर जब सच सामने आएगा तो सभी लोग जो हैं हक्का बक्का रह जाएंगे। कभी कि कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि आशिका ने ही अपने बेटे को खुद किडनैप कराया था अपने फ़ायदे के लिए। इसके बाद जो है अब सभी लोग कह देंगे साफ कि अब शादी जो है वो तो नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी जो है बारात ज़रूर निकलेगी। जी हाँ, पुलिस को बुला लिया जाता है, जहाँ आशिका वहाँ से भाग जाती है, अरेस्ट नहीं हो पाती है। वहीं पर सफ़ी और रजत के बीच की जो है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ख़त्म हो जाती है। दोनों के बीच फिर से सुलह हो जाएगी और दोनों फिर साथ आ जाएंगे। वहीं पर आशिका दोनों के बीच अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाली, क्योंकि लास्ट में भी वो अपनी बेटी को में लटका देगी, जिससे बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब